हेलो एवरीवन, माय नेम इज सिद्धार्थ। वेलकम टू प्रेप गुरु यूट्यूब चैनल। लास्ट सेशन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के टॉपिक्स डिस्कस किए थे। आज इस सेशन में उन्हीं टॉपिक्स के ऊपर हम लेकर के आए हैं आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ एमसीक्यू। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो जो पहला क्वेश्चन है वो है हमारा, व्हाट इज द थीम ऑफ इंटरनेशनल डे ऑफ योगा 2023? योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम, योगा फॉर वेलबींग, योगा फॉर ह्यूमैनिटी एंड योगा फॉर पीस एंड हार्मनी। आप सबको भी 5 सेकेंड का मिलेगा टाइम, जिसमें आप अपने आंसर्स को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। ठीक है, मैं 5 सेकेंड तक का वेट करूंगा आपके आंसर्स का, उसके बाद मैं खुद इसका आंसर बताऊंगा। तो लास्ट क्लास में हमने जब डिस्कस किया था, उसका जो थीम है वो है योगा फॉर वसुधैव कुटुंबकम। ठीक है, इससे रिलेटेड जो चीजें हमने डिस्कस की थी वो थी कि ये 9th एडिशन है हमारा इस बार जो हुआ है, और फर्स्ट टाइम जो स्टार्ट हुआ था ये स्टार्ट हुआ था 2015 में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज नॉट पार्टिसिपेटिंग इन एक्सरसाइज खान क्वेस्ट 2023? जापान, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील एंड फ्रांस। तो इसका सही आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, जापान ने पार्टिसिपेट किया था, ब्राजील ने पार्टिसिपेट किया था, फ्रांस ने पार्टिसिपेट किया था, पर जो कंट्री जिसने पार्टिसिपेट नहीं किया था वो थी आपकी ऑस्ट्रेलिया। यहां से आप कमेंट बताइए कि एक्सरसाइज खान क्वेस्ट जो है किस कंट्री ने ऑर्गेनाइज करवाया था। ठीक है, कमेंट करिएगा इस आंसर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, what was the name of the city where the new Guinness World Record for the largest yoga session was set? आपके ऑप्शंस हैं सूरत, कोटा, अहमदाबाद, जयपुर। अपने आंसर्स को पिन डाउन करते रहिए। एंड द राइट आंसर इज सूरत। तो हमने अपनी करंट अफेयर्स की क्लास में जो लास्ट सेशन में किया था उसमें हमने पढ़ा था कि सूरत से पहले जो आंसर था वो था कोटा, यानी अप्रोक्सीमेटली 1 लाख लोग गैदर हुए थे कोटा के अंदर और उन्होंने वहां पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। पर इस बार ये जो है आपका आंसर सूरत है, इसने कोटा को ओवरटेक कर लिया है और यहाँ पे 1.53 लाख लोग इकट्ठा हुए थे और उन्होंने योगा मनाया था। तो जो नई सिटी है जिसको वर्ल्ड रिकॉर्ड मिलकर गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का दर्जा प्राप्त हुआ है वो है आपकी सूरत। अच्छा, कमेंट डाउन करके ये भी बताइए कि इंटरनेशनल डे ऑफ योगा किस डेट को मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम ऑफ द रिपोर्ट दैट रैंक्स कंट्रीज बेस्ड ऑन देयर जेंडर गैप? तो ऑप्शंस हैं आपके जेंडर गैप रिपोर्ट, जेंडर इक्वालिटी इंडेक्स, ग्लोबल जेंडर रिपोर्ट और लास्ट ऑप्शन है आपका जेंडर पैरिटी रिपोर्ट। तो सही जवाब है आपका जेंडर गैप रिपोर्ट। ठीक है, हमने पढ़ा था कि जेंडर गैप रिपोर्ट जो है आपकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन निकालती है। जेंडर गैप रिपोर्ट है हमारी वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको हर साल निकालती है। इसमें इंडिया की जो करंट रैंकिंग है वो है 127। ये 2022 की रैंकिंग है और 2023 में जो रैंकिंग आई है इंडिया की वो है 127। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के कुछ पैरामीटर्स हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। वो है आपका इकोनॉमिक पार्टिसिपेशन एंड अपॉर्चुनिटी, मतलब क्या मेल को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है या फिर फीमेल को ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिल रही है। इन दोनों का जो गैप है, जैसे सेम काम करने के लिए मेन को ज्यादा पैसा मिलता है और वुमेन को कम पैसा मिलता है, इसी हिसाब से जो गैप आ रहा है, मेल्स को ज्यादा जॉब मिलती है एज कंपेयर टू वुमेन, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, एक गैप क्रिएट होता है। उसमें इंडिया काफी पीछे है, उसमें इंडिया की रैंक है 143। तो ये अलग अलग इंडिकेटर्स पे इंडिया की अलग अलग रैंकिंग है और इन रैंकिंग्स का जो एवरेज है सारे चारों पे, उसकी रैंकिंग है इंडिया की 127। ये 4 पिलर देख लेते हैं। अगला क्या है, एजुकेशनल अटेनमेंट, मतलब कितना उनको एजुकेशन मिलता है,
क्या सारी लड़कियां पढ़ लिख रही हैं, या फिर कुछ लड़कियां स्कूल तो जा रही हैं पर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से उनको ड्रॉप आउट लेना पड़ रहा है। ऐसा भी हो सकता है कि घर वाले जो है पैट्रियार्कल माइंडसेट की वजह से लड़के को तो स्कूल भेजें पर लड़कियों को स्कूल ना भेजें। ठीक है, हेल्थ एंड सर्वाइवल, कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो लोग काफी एनीमिक हो, क्योंकि इंडिया की जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कहती है कि मेजॉरिटी ऑफ जो गर्ल्स हैं या वुमेन हैं उन सब के अंदर एक चीज तो कॉमन है, क्या, हीमोग्लोबिन की कमी और उनको अनीमिया है। तो अनीमिक जैसी कंडीशन है, अनीमिक जैसी कंडीशन अगर बचपन में ही हो जाएगी तो हेल्थ और सर्वाइवल उनका बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए इंडिया की सबसे जो खराब रैंकिंग है 146 की हेल्थ एंड सर्वाइवल वाले इंडिकेटर पे ही है। अक्सर घरों में देखा जाता है कि लड़कों को पहले खाना दे देते हैं और जो बचता है खाना वो लड़कियों को दिया जाता है। तो इन और खाने की एक प्रॉपर्टी है कि अगर उसे 1.5 घंटे के अंदर आपने नहीं खाया तो उसका लगातार जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस होने लगता है। तो बेसिकली हेल्थ सर्वाइवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और एनीमिया एक बहुत बड़ा कारण है। विटामिन B12 की डिफिशिएंसी ये मेजॉरिटी लोगों में भी पाई जाती है और मेजॉरिटी में भी गर्ल्स के अंदर ज़्यादा पाई जाती है। अगला है पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, मतलब कितने सारे लोग जो हैं उस कंट्री के पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हैं, यानी पार्लियामेंट के अंदर कितने ऐसी महिलाएं हैं जो पार्लियामेंट तक पहुंच पाई हैं, क्या वो लोग पॉलिटिक्स में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर पा रही हैं कि नहीं कर पा रही हैं, क्या उनको हम लोग ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि उनको पॉलिटिक्स में पहुंचा पाएँ कि ना पहुंचा पाएँ। तो उस रैंकिंग में इंडिया ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कंसिडरेबल नंबर है वुमेन का। फिर भी वुमेन की कंडीशन को देखते हुए वुमेन का रिप्रेजेंटेशन हमेशा बढ़ना ही चाहिए। तो वुमेन के रिप्रेजेंटेशन बढ़ने की बात हो रही है, इसीलिए पंचायत के इलेक्शन हो गए, म्यूनिसिपैलिटी के इलेक्शन हो गए, उन सब में 1/3 सीटों को रिजर्व किया गया है मिनिमम। और बिहार एक ऐसा स्टेट है जिसने 1/3 की जगह 50% मतलब हाफ सीटों को रिजर्व किया है फॉर वुमेन। तो यहाँ पे इंडिया की रैंकिंग है 127 और इसको रिपोर्ट्स जो निकालता है वो निकालता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द नेम of the knowledge hub for women entrepreneurs founded by Ruby Sinha? What is the name of the knowledge hub for women entrepreneurs founded by Ruby Sinha? Option A, She at Work. Option B, She Biz. Option C, She Power. Option D, She Starts. तो उसका सही आंसर है ऑप्शन ए, शी एट वर्क। तो ब्रिक्स चैम्बर ऑफ कॉमर्स जो था उसमें वुमेन एम्पावरमेंट सेक्शन की जो प्रेसिडेंट बनाई गई हैं वो है रूबी सिन्हा। ब्रिक्स से रिलेटेड मैंने आपको बताया था कि बी फॉर ब्राजील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना और एस फॉर साउथ अफ्रीका। अच्छा, अक्सर ये आ जाता है कि ब्रिक्स की जो प्रेसिडेंशियलशिप है वो किसके पास है। अब हम बार बार इस नाम को याद रखते हैं, इस कंट्री को याद रखते हैं, कुछ नहीं करना है। हाँ, आप किसी भी एक साल की कंट्री को पकड़ लेते हैं। सपोज करते हैं कि 2022 में ब्रिक्स का जो प्रेसिडेंट था वो था इंडिया, ठीक है। तो जिस ऑर्डर में इनका नेमिंग है उसी ऑर्डर में इनका प्रेसिडेंटशिप भी होता है, यानी आई के बाद क्या आ रहा है, सी। तो 2023 में जो चेयरमैनशिप होगी वो किसके पास होगी, आपकी चाइना के पास। 2024 में किसके पास होगी, साउथ अफ्रीका के पास। 2025 में किसके पास होगी, वापस से ये घूम करके जाएगा किसके पास, ब्राजील के पास, फिर रशिया के पास, फिर इंडिया के पास, फिर चाइना के पास, फिर साउथ अफ्रीका के पास। तो एक किसी टाइम का आप अगर याद कर पाते हैं तो याद कर लें, 21 का कर लें, 22 का कर लें, 23 का कर लें, किसी का भी कर लें, और उसके हिसाब से फिर आप इसको अरेंज कर सकते हैं। क्या ये स्टार्टिंग से ही ब्रिक्स था, नहीं, ये स्टार्टिंग में क्या था, ब्रिक। आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस साल ब्रिक्स से ब्रिक्स में चेंज हुआ, ठीक है। ये रहे कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि हमने डिस्कस किए, जो कि हमारी पिछली क्लास से बेस्ड थे। अगर आपको क्वेश्चन सही लगे तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, और इन्हीं वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे प्रेप गुरु चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।